नमस्कार साथियों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और अपने पथ से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो मान लीजिए ये कोई कांच की सिल्ली रखी हुई है, ठीक है, और ये कोई सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? कांच की सिल्ली। कांच की सिल्ली। ये कोई सूर्य के प्रकाश की जो किरण है वो आ रही है, वो इस कांच की सिल्ली पे आके क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद में उसका जो मेन पथ है वो होना तो क्या चाहिए? ये। लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद में उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा तो वो थोड़ा अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी, उसके बाद में वो आगे गमन करेगी। तो इस किरण को क्या बोलेंगे? इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और ये कौन सी किरण हो गई? इसका क्या हो गया? इसका हो गया अपवर्तन। अपवर्तन। और ये जो प्रकाश की किरण है वो कांच की सिल्ली में प्रवेश करने से पहले कहां पे गमन करके आती है? तो वायु में गमन करके आती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इस जो जिस माध्यम में गमन करके आती है उस माध्यम को हम बोलेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम। और ये जो कांच की सिल्ली का माध्यम है ये कौन सा माध्यम हो गया? ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है। ये सघन माध्यम हो गया। और इन दोनों को जो तल है वो अलग करेगा, उस तल को क्या बोलेंगे? पृथककारी। पृथककारी तल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जब ये गिरेगी तो ये क्या बनाएगी? एक कोण बनाएगी। उस कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और यहाँ पे जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? अपवर्तन कोण। तो हम इसको किस प्रकार से समझेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से चल के सघन माध्यम में आती है तो वह विलंब की ओर थोड़ा सा झुकती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आपके प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। और इन दोनों को जो अलग करता है उस तल को पृथककारी तल बोलेंगे। और जहाँ पे ये जो प्रकाश ये अभिलंब होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा झुकती है तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और जब ये प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं अपवर्तन के नियमों के बारे में कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो आइए हम जानते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है? अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, ठीक है। अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा। तो आपतन कोण की जा क्या होगी? आपतन कोण की जा, ठीक है। तो आपतन कोण की जा क्या होगी? आई। इसको क्या बोलेंगे हम? साइन आई। और अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जा, तो अपवर्तन कोण की जा क्या होगी? साइन आर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको किसका नियम बोलते हैं? तो साइन आई बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम है वो किसे कहेंगे? जब अपवर्तन में प्रकाश की कोई किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण की जा साइन आई और अपवर्तित किरण की जा साइन आर का जो अनुपात है वो क्या होता है? नियत होता है। और इसको क्या कहेंगे? स्नेल का नियम।
स्नेल ने ये नियम दिया था, स्नेल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये नियम दिया था, इसको क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। और उसके बाद में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि आपतन कोण खींचा है, अपवर्तन कोण खींचा और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या ये अपवर्तन का नियम है? तो जी हाँ, ये अपवर्तन का नियम है। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला बिंदु है वो पहला बिंदु क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है उसका अलग अलग माध्यम में अपवर्तन अलग अलग होता है। तो अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण का जो क्या है चाल है वो क्या होगी, चाल परिवर्तित होती है। तो प्रकाश की किरण की चाल अपवर्तन की वजह से क्या होती है, परिवर्तित होती है, अपवर्तन के कारण परिवर्तित होती है। ठीक है, और अपवर्तन की वजह से है वो जो प्रकाश जो रंग है उनका अपवर्तन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा बैंगनी रंग का, क्योंकि बैंगनी रंग है वो अपने पद से सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे अधिक उसका क्या होगा अपवर्तन होगा, सबसे ज्यादा विचलित होगा, सबसे अधिक विचलित होगा। तो सबसे अधिक इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, और सबसे कम अपवर्तन किसका होगा, तो सबसे कम अपवर्तन है वो लाल रंग का होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग का अपवर्तन वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तन वो सबसे अधिक होता है। और ये चीज हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये चीज है हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब उसके बारे में जो प्रकाश के अपवर्तनांक है उनके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तनांक है उसमें पहला क्या बोलेंगे, पहले को बोलेंगे प्रकाश का सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे उसको, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी, सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा होगी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन वो क्या कहलाएगा, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अपवर्तनांक है उसको क्या कहते हैं, तो दूसरे अपवर्तनांक को बोलेंगे, दूसरे अपवर्तनांक को बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा कि वायु के सापेक्ष है वो माध्यम का किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तन क्या कहलाएगा, अपवर्तन को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं और उनके अपवर्तनांक कितने होते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो पहला क्या है, वायु, सॉरी पहला है वो जल, पहला जल है। तो जल का है वो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा है ब्राउन कांच। ब्राउन कांच है वो मेडिसिन होती हैं, जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं, जो सिरप होती हैं, जैसे खांसी में जो सिरप काम में ली जाती है उसका कलर भी ब्राउन होता है। और जो अल्कोहल की बोतलें होती हैं, शराब की जो बोतलें होती हैं उनका कलर भी क्या होता है, ब्राउन होता है, जिससे उनका अपवर्तनांक कम होता है, वो प्रकाश के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाते। तो उसका है वो कितना होता है अपवर्तनांक,
उसका अपवर्तनांक होता है 1.52 हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या हो गया, फ्लिट कांच। फ्लिट कांच, तो फ्लिट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, फ्लिट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। तो उसके बाद में सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है, हीरा। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इसी वजह से क्या है, हीरा क्या है, वो चमकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तनांक। और कौन कौन से हो गए, तो जल का अपवर्तनांक 1.33, ब्राउन कांच का 1.52 और फ्लिट कांच का 1.65 और हीरे का 2.42। ये एग्जाम में मोस्टली रूप से पूछ ले जाते हैं और लगभग लगभग यही पूछे जाते हैं, तो इनको एक जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे कि अपवर्तन है, इसकी वजह से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो अपवर्तन की वजह से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो अपवर्तन की वजह से पहली जो घटना घटित होती है वो क्या होती है, जो रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना है वो इसकी क्या है, पहली घटना है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, और दूसरी घटना क्या है, जो मोमबत्ती की लौ है उसका हिलते हुए दिखाई देना। ठीक है, तो मोमबत्ती की लौ का क्या होगा, हिलते हुए दिखाई देना। मोमबत्ती की लौ का हिलते हुए दिखाई देना, दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है, तीसरा है पानी में रखे हुए जो सिक्का है, पानी में रखे हुए सिक्के का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो पानी में रखे शीशे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, दिखाई देना। उसके बाद में चौथा है वो क्या है, मछली का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जो मछली होती है उसको जब हम पानी में देखते हैं तो वो मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से हमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो वो किस वजह से होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो मछली का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। उसके बाद में पांचवा क्या है, पांचवा उसके की तरह ही है कि पानी में रखी छड़का क्या होगा, ऊपर जो है पानी में रखी हुई छड़का कैसे कैसे दिखाई देगी, पानी में रखी हुई छड़ है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो हो गया प्रकाश के अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है वो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो इस प्रकार से है वो प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। थैंक यू, धन्यवाद।